लास्ट टाइम आप लोगों ने दो टॉपिक जाने थे। तो पहला टॉपिक हमें डिस्कस किया था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है जनाब वो था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट चीज थी जो क्लियर करनी थी आप लोगों को हाइसेनबर्ग में। तो कल मैंने आपको दिया था लिखने के लिए कि डेल्टा एक्स लैम्डा के गाइस क्या होगा, डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, कुछ चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है बट बताना जरूरी है क्योंकि कई बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कई बच्चों ने सवाल पूछा था कि भैया ये ऐसा क्यों होता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सही निकाल रहे हो तो वेलोसिटी गलत आ रही है, और वेलोसिटी सही निकाल रहे हो तो पोजीशन गलत आ रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक आप क्लियर कर लो, होता क्या इसका है। ये बात तो आपको मालूम पड़ गई थी कल कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रेडिएशन फेंकनी पड़ेगी, कोई फोटोन गिरना पड़ेगा। भाई हम किसी चीज को अगर देखना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर रेडिएशन गिरनी पड़ेगी। जो रेडिएशन आप गिरते हो उसकी अपनी एक वेवलेंथ, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है सर। अगर मान लो कोई चीज आपसे टकराए और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बदल जाएगी। कोई चीज आपको हल्के से टकराए तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा चेंज होगी नहीं ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा, मान लो कम वेवलेंथ की लाइट टकरा रही है, तो कम वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी गाइज क्या होगी, ज्यादा। और जो आ रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी गाइज क्या होगी, ज्यादा। यानी कि अगर दिमाग लगाओ आप लोग कि अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बात कंफर्म है ना। अब तो ज्यादा एनर्जी से टकराएगा, वो हमारी वेलोसिटी क्या कर देगा, वो कर देगा गड़बड़। यानी कि जिस फोटोन की मदद से आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, अगर उस फोटोन की वेवलेंथ कम है तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को काफी हद तक चेंज कर देगा, और हम जो वेलोसिटी निकालेंगे वो गलत आएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है तो पोजीशन बताने में गलती क्या होगी, वो कम होगी, क्या होगी, कम। सोचो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेवलेंथ कम है इसलिए पोजीशन बताने में गलती गाइस क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है तो हम वेलोसिटी क्या करेंगे, बताने में गलती क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो दोबारा से बता रहा हूँ, अगर कोई फोटोन आया जिसकी वेवलेंथ कम है, अगर कम वेवलेंथ का फोटोन टकराएगा यानी कि ज्यादा एनर्जी का फोटोन टकराएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो काफी ज्यादा गाइस क्या होगी, चेंज आएगी। आपको जो वेलोसिटी मिलेगी उसमें एरर यानी कि गलती क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है इसलिए आप उसकी पोजीशन बताने में गाइस क्या होंगे, एरर कम करेंगे। यही तो है कि पोजीशन बताने में गलती कर जो कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर। यानी कि वेवलेंथ कम है तो पोजीशन सही बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा ये बताने में गलती कम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताने में गलती ज्यादा कर रहे हैं। अब कोई बच्चा बोलता है कि भैया यार कम ज्यादा वेवलेंथ की लाइट ले लो। अब देखो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट लेंगे तो क्या होगा, पोजीशन बताने में गलती क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कम वे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट लेने से क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम। देखिए फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये होता है वी बाई लैम्डा या सी बाई लैम्डा। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आपको पहले से ही पता है, और जिसको नहीं पता उसको बहुत पहले बता दी गई है। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ ज्यादा रखेंगे हम लोग आने वाले रेडिएशन की, तो उसकी पोजीशन बताने में गलती क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी कम है जिससे इस फोटोन के पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर एक कम एनर्जी वाला फोटोन हमारे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा। तो हम जो वेलोसिटी बताएंगे उसमें एरर क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, कम आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप ज्यादा वेवलेंथ की लाइट लोगे तो पोजिशन में गलती आएगी। ठीक है सर। और अगर आप कम वेवलेंथ की लाइट लोगे तो पोजिशन में गलती कम आएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पोजीशन जब कम गलत आ रही है तो वेलोसिटी ज्यादा गलत आ रही है, और जब पोजीशन ज्यादा गलत आ रही है तो वेलोसिटी कम गलत आ रही है। यही तो था हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है, इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल
to determine simultaneously the exact position and the velocity of the electron. ठीक है सर, चलिए ये चीज हम लिख चुके हैं भाई साहब, ग्रुप में भेजी थी ना सब लोगों को भी है, 3 PM वालों को भी बाद में भेजी थी, और बात करें 7 PM वालों को ज्यादा समझा नहीं पाए थे। एनसीईआरटी लिखिए फास्ट, एग्जाम्पल नंबर 12, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, टाइम मत वेस्ट करिए। क्वेश्चन समझने की जरूरत तो है नहीं भैया, आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, आपको बतानी है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जल्दी करिए पास। चक्र यही आ रहा है भैया आप लोगों को, तो आप जानते हैं कि ये वेवलेंथ लगभग किसके बराबर है, 0 मीटर के बराबर है। यानी कि आप लिख सकते हैं नो वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विद बॉल। मैंने यहाँ पे डीबोली कॉन्सेप्ट लगाया है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसे टिकटो क्वेश्चन कराया था, तो टाइम बचाने की कोशिश करिए। सॉरी, यहाँ पे मास 0.1 है भैया, सही कर लेंगे इसको ये, और 10⁻34 होगा पिछले क्वेश्चन का आंसर। ये जो मास है ये 10 ले लिया मैंने, मास 0.1, ये 0.1 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन की नेक्स्ट जल्दी के बाद तेजी के साथ।
देखिए यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और इस इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कह रहा है इसकी वेवलेंथ क्या होगी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो इसे देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपको दे रखा है 9.1 10⁻³ ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। और मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूँ मोमेंटम, यहाँ देखिए स्टॉप राइटिंग, और इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv²। आप दोनों साइड क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए विद मास, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद m। दोनों साइड्स को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन है दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया m इंटू के, और ये क्या हो गया हाफ m इंटू v²। कितना आ गया, m²v² आ जाएगा ना, ये दो एक और m आ जाएगा। तो मैंने LHS में RHS दोनों में क्या किया, m मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा m के बराबर हाफ mv²। इस mv को क्या पुट कर सकते हैं, मोमेंटम। क्या पुट कर सकते हैं, मोमेंटम। तो ये m के कितना आ गया, ये आ गया p²। तो p बराबर कितना आ गया, p² बराबर कितना आ गया, p² आ गया आपका 2m के, कितना आ गया, कॉस क्या ले जाए इधर की साइड, तो क्या हो जाएगा √2m के, क्या हो जाएगा। तो ये चीज आपको वैसे तो मैं 12th में सिखाऊंगा, लेकिन अभी भी सीख लीजिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होती है, h/, मोमेंटम होती है ना। और मोमेंटम कितना होता है, √2m के, क्या होता है, √2m के होता है ना मोमेंटम। तो हम मोमेंटम को √2m के पुट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं करी, बहुत सिंपल चीज करी है मैंने। अब h की वैल्यू कितनी है, 6.626 10⁻34, और डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है 3 10⁻25 जूल, 3 इंटू 10⁻25 जूल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। कभी कभी फास्ट तरीके के साथ।
हो गया सर, जल्दी करिए, टाइम हो रहा है, बी फास्ट। क्वेश्चन के लिए अपने एग्जाम फोर्टीन जल्दी करिए। भाई जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ पैरेलल, तो आप ये पैरेलल मत लिखा करिए, मैंने कई बार बोला है आप लोगों को। मेरे पास स्क्रीन छोटी है तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से लिखा करिए भाई साहब। चलिए देखिए फास्ट, यहाँ पे ध्यान से हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है।